अनुपम जी, आप पहले कनेक्ट हो गए हैं। इस चार्ट को एक्सप्लेन करिए। तब तक लोग ज्वाइन करेंगे, तब तक आप अपनी वाणी को कंटिन्यू रखिए। ये चार्ट है अलग, इसको एक्सप्लेन करिए। सर तो सर ये जो बोलते हैं कि मार्केट चल रहा है, आपको दुर्घटना होने का चांसेस है, मृत्यु होने का चांसेस, ये गलत बात है। आप एक बात बताओ भाई। सही 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 जानता है ना कि एक भी ग्रह की दशा अकेली नहीं चलती है। मारक अकेले आता ही नहीं है। उसके बाद दो तीन लगे रहते हैं। किसी की महादशा होगी, किसी का अंतर होगा, किसी का प्रत्यंतर होगा। जब अंतर और प्रत्यंतर किसी घटना का प्रॉमिस करेंगे तभी वो घटित होगी, नहीं तो रोक देगा। एक मार रहा होगा, एक बचा रहा होगा। एक आपको गिरा देगा, एक आपको उठा देगा। तो चोट नहीं लगेगी। जब दोनों एक तो साथ सर, तब लग जाती है। तो केंद्र भाव सर हमेशा जो हमें वो ऊंचाई की ओर लेके जाएगा या नुकसान भी देगा सर? केंद्र भाव में ऐसे समझिए कि लग्नेश की दशा अंतरदशा, पंचम भाव की अंतरदशा अंतरदशा, नवम भाव की अंतरदशा अंतरदशा जब चलेगी तो आपको सेव करती है। उसमें कर्म भाव और लाभ भाव ये भी आपको सेफगार्ड ही करते हैं। लेकिन बाकी के जितने हैं वो कहीं ना कहीं आपको उलझाएंगे। जैसे जब चतुर्थ भाव की दशा अंतरदशा चलेगी तो आप पैसा लेकर के प्लॉट ढूंढेंगे। अब उसके बाद कहिए कि अब तो बहुत परेशान, ही सुख। प्लॉट मिल ही नहीं रहा। लेकिन वो तो आपकी मनी का कन्वर्जन करा रहा है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को चोट लग गई, तो चोट लगना क्या जीवन की दुर्घटना में आता है। बहुत बुरी बात है, किसी को चोट लगनी नहीं चाहिए। लेकिन अगर चोट लगेगी नहीं तो वो सुरक्षित होने का महत्व कैसे समझेगा। ये आवश्यक है। कभी आप देख लीजिएगा ड्राइविंग करते वक्त अगर आपके साथ कोई दुर्घटना ना घटित हो, और तो आप बहुत केयरफुल रहते हैं। साइकिल वाले से दूर चलो, ऑटो से दूर चलो। तुरंत आप 100 मीटर की दूरी बना के रखेंगे कि ये इसी की वजह से हुआ था। अब धीरे धीरे चलो। तो ये सिखाने के लिए आता है, उससे वरीड नहीं होना चाहिए। जीवन में जो चीज हम किताबों से नहीं पढ़ पाते वो अनुभव से पढ़ते हैं। और ज्योतिष के कोई भी ग्रह और कोई भी भाव, कभी बोलिए मत बुरा नहीं है। अगर वो होगा नहीं तो बनेगा ही नहीं। उसका आवश्यक उसकी आवश्यकता है। जैसे खाना बनाने के लिए मसाले की सभी मसालों की आवश्यकता पड़ती है, वैसे जीवन में सारे भाव की आवश्यकता पड़ती है। उसको हम निकाल ही नहीं सकते। और न ही हमें निकालने में आनंद आएगा। जैसे आपके जीवन से मृत्यु निकाल देगा, मैं मुझे पावर मिले थोड़ी देर तक, अमित जी से कहें आपके मृत्यु निकाल देते हैं, देखिएगा आपको कितना कष्ट होगा। ऐसा हुआ था। सिकंदर जो है जब भारत जीत करके वापस जा रहा था विश्व विजय करके, तो एक कुएं के पास, एक तालाब के पास पहुंचा। उसको प्यास लगी तो गया पानी पीने के लिए। तब तक वहां एक कौवा बैठा था। कौवे ने कहा सिकंदर पानी मत पीना। अब कौवा कभी बोलता नहीं है, पर वो ऐसा ही संवाद है। पानी मत पियो। कहे क्यों पानी नहीं पिए? कहे देख मैं पानी पी गया हूँ, यहीं बैठा हूँ, मेरी मृत्यु नहीं हो रही है। और मृत्यु होना बहुत आवश्यक है। एसेंशियल थिंग होती है जीवन का। मृत्यु नहीं होगी तो जीवन कहां से आएगा भाई? और मृत्यु हमारी थोड़ी होनी है, शरीर की होनी है। और शरीर तो संसार का है, तो जो जिसका है वो उसको ले लेगा। और ये जो राहु केतु शनि है, इनका राकेश कहा जाता है। रा से राहु, के से केतु, स से शनि। इनका जो मतलब दंड होता है या उपहार होता है, बड़ा जबरदस्त होता है। किसी व्यक्ति के जीवन में शनि आ जाए, देखिए उसके नाम से भयभीत हो जाता है। और ये भय कारण क्या है? कारण क्या है कि वहां मर्सी नहीं होती है। शनि का न्याय बिल्कुल न्यायाधीश की तरह होता है। ये हो लो भुगतो। चाहे आप जितना तेल चढ़ा लीजिए, चाहे अब किसी को मिल लीजिएगा जो शनि से परेशान, लोग कहते हैं शनि महाराज परेशान किए हैं, जबकि वास्तविकता है कोई महाराज किसी को परेशान नहीं करते। आपके अपने कर्म आए उसको लीजिए। शनि महाराज के पास इतनी कहां पावर है कि लोगों को परेशान करने लगे? वो तो कर्म फल दाता है भाई, आपको न्याय दे रहे हैं, लीजिए लीजिए। तो इसमें परेशान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब भी आप जातक की कुंडली का प्रिडिक्शन करें, हमेशा पॉजिटिविटी डेवलप करिए। अगर वो शनि की महादशा में है, उसमें भी कहिए कि देखो यहाँ से भी सीखने को मिलेगा। और इतना सीखने को मिलेगा जो आपको गुरु नहीं सिखाए जाएंगे। गुरु तो सॉफ्ट हो जाते हैं, वो छोड़ देते हैं, चलो अच्छा विचरण करने दो इसको। थोड़ी सी दया आ जाती है, शनि में कोई दया वया नहीं आती। अब हम, मेरे पास जो एक फॉर्मूला है उसका हम उपयोग करने जा रहे हैं। अमित जी, आप भी इसी कुंडली के बारे में 4-5 बातें बताइए जो अभी तक के ज्ञान से आप बता सकते हैं। अपने से एडिशन मत करिए, जो आपने सीखा उसके बेसिस पे इस कुंडली का विश्लेषण करिए। सर ये कर्क लग्न का कुंडली है। राइट। और कन्या राशि है इनका। करेक्ट। इनकी राशि कन्या हो गई, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। हाँ। और सर केंद्र भाव में
शुक्र शुक्र चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं और इनके सर मंगल इनका सर बाधक है और मंगल मारक भी है सर। मंगल और शनि मारक है। अब देखिए हम आपको बताएं, हमें क्या करना है कि हमें वो इंफॉर्मेशन बतानी है जो इस व्यक्ति के लिए उपयोगी हो। ये मारक और बाधक की इंफॉर्मेशन मैंने आपको इसलिए बताई, ये ज्योतिषी आपसे पूछेगा। कोई व्यक्ति हमसे अगर आएगा कुंडली का विश्लेषण कराए तो कभी नहीं पूछेगा। अगर किसी ने उसको बता दिया होगा कि मार्केट की महादशा लगी है तो वही आके प्रश्न पूछेगा, क्या मैं हमको क्या क्या होगा। अब आपको इसमें 4 चीजें बताइए, किसी को बतानी हो। आपकी कर्क लग्न की कुंडली बनती है, आपका जो राशि है वो कन्या राशि है, ये 2 बातें बता दीजिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब उसके बाद वो खुद बताएगा कि हमें जानना क्या है। अब उसके बाद का हम आपको बाद में बताएंगे। सिर्फ 2 लाइन बोलिए इसमें। मुझे लगता है कि मैंने आप लोगों को काफी कुछ सिखा दिया है, आप लोग बहुत अच्छे सीख गए हैं और इसी तरह का प्रयास करेंगे तो एक अच्छे ज्योतिषी बन जाएंगे। अमित जी आप क्या करते हैं? सर मैं सिविल इंजीनियर हूँ सर। सिविल इंजीनियर हैं। हाँ मेरे पास कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज है जिसका अगर आप उपयोग करना चाहें तो जितना ज्ञान है उससे आप उपयोग कर सकते हैं, आपका ज्ञान भी बढ़ जाएगा। उसमें करना क्या है, 1 आवर की लाइव शोज करने पड़ते हैं, 200 रुपीज पर आवर का पेमेंट आता है और आपका ज्ञान बिल्कुल कोटि तक पहुंच गया है, आपका ही नहीं बहुत सारे लोगों का। तो जिन लोगों को इसमें इंटरेस्ट होगा कि वो 1 आवर का लाइव शो करना चाहते हैं, हमें पर्सनल में मैसेज कर दीजिएगा। उसमें आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ आपको 1 घंटा 60 मिनट देना है, तो 200 रुपीज आ जाएगा। और उस पैसे का इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे, आगे की कक्षा में पढ़ने के लिए कर सकते हो। तो ज्योतिष आपको बिल्कुल रिटर्न भी देगा जिसका आप उपयोग कर सकते हो। और ज्योतिष की कक्षाएं अनंत होती हैं, एक ही विषय को लेकर के 1 महीने पढ़ाया जा सकता है। जिन जिन विषयों को मैंने आपको लेके पढ़ाया, अभी बहुत सारे ऐसे विषय पढ़े हैं जो अगली कक्षा में हम आपको पढ़ाएंगे, जिससे और माइन्यूट आप ऑब्जर्वेशन करेंगे और प्रिडिक्शन करेंगे। पर ये तभी संभव है जब आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो, और इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी जब आप कुछ कार्य करेंगे। और आदमी कार्य से ही सीखता है, कोई घर में बैठ के नहीं एक दिन में विद्वान बन सकता है। धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, अभ्यास करने से व्यक्ति विद्वान बनता है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास है, जिनकी भी इच्छा होगी, आशा होगी, बताइएगा, हम आपको उससे जोड़ देंगे। इसमें कोई फीस नहीं लगती, आपको पेमेंट आएगा। मीन्स 200 रुपीज पर डे है, 25 अगर आप सेशन कर लेते हैं महीने का तो 5000 पेमेंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो बहुत अच्छा है, जितना सीखा उससे एटलीस्ट 5000 तो है। अब उसका फर्दर इन्वेस्ट करके आप लर्निंग कर सकते हो, बिकॉज जो गुरुजी हम अभी इस लायक भी तो बने ना कि हम उस लेवल तक कर सकें। अभी थोड़ा सा सीख ले। दीपक जी आप बताइए, गुरुदेव इसमें हम आपको पर्सनल इसमें हम आपको 1 घंटे की देंगे। क्या करना है, सिर्फ आपको ये इच्छा शक्ति बनानी है कि हम रेडी हैं करने के लिए, बाकी का काम मेरा है वो हम कर देंगे। गुरुजी मैं सुनील बोल रहा हूँ, मैं रेडी हूँ। गुरुजी मैं सुनील बोल रहा हूँ, मैं रेडी हूँ, मैं जुड़ने के लिए रेडी हूँ। आप मेरे को प्लीज बता दीजिए कैसे जुड़ेंगे। बिल्कुल, आप गुरुजी करिएगा, अलग ग्रुप बनाकर जो लोग इस पे हम गुरुजी आपकी थोड़ी वॉइस कट रही है, दोबारा बोलेंगे। हम ऐसे लोगों को जिनकी इच्छा शक्ति जागृत होती है कुछ करने की, उनको ट्रेनिंग देंगे। हम आपको ऐसे नहीं तालाब में छोड़ देंगे कि आप डूब जाएं। हम आपको तैरना सिखा देंगे फिर छोड़ेंगे। आपको गुरुजी मैं तो तैयार हूँ गुरुजी। हाँ जी गुरुजी मैं तैयार हूँ, मैं करने के लिए तैयार हूँ। आप बस जो भी आप व्हाट्सएप ग्रुप या कुछ बनाना चाहते हैं बना दीजिए, मैं तैयार हूँ करने के लिए। क्योंकि हम उन्हीं जैसे मान लीजिए मेरे पास 10 व्यक्ति होते हैं तो हम अपनी ऊर्जा 12 पे क्यों इन्वेस्ट करें। 10 वो लोग जो तैयार हैं उनको हम इन्वेस्ट कर देंगे, उनको थोड़ा थोड़ा सिखा देंगे, मेरा काम हो जाएगा और उनका भी काम हो जाएगा। और 12 हाँ गुरुजी मेरी सिर्फ एक दिक्कत है कि अगर किसी भाव में एक सिंगल ग्रह बैठा हो तो मैं उसका बता सकता हूँ वो कैसा प्रभाव छोड़ेगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही 2 या 2 से ज्यादा होते हैं तो मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन हो जाती है, वहां पे आपको मेरे को क्लियर करना पड़ेगा। मेरे पास एक चार्ट है जिसको कहते हैं अष्टक वर्ग चार्ट, जो मैंने अगली कक्षा के लिए रख रखा है। जब आप वो चार्ट पढ़ लेंगे, ठीक है, कोई ग्राफ देखना है ना कोई चार्ट आपको देखना है, लेकिन
वहां तक पहुंचने के लिए ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, उसी का हम रिवीजन करा रहे थे। गुरुजी ये कॉन्सेप्ट तो गुरुजी सारे क्लियर है मेरे को। हाँ, बहुत सारे गुरुजी मैं बोल हाँ बोलिए। इस कुंडली पे जो आपने प्रिडिक्शन के लिए बोला सर, तो जैसे चौथे भाव में शुक्र बैठा हुआ है, वो वो भौतिक आपको सुख नहीं देता करना है। है, वो आपको नहीं करना है। इस कुंडली का सिर्फ शुरुआत आपको जाननी चाहिए, बाकी आपको क्या करना है वो जातक बताएगा। जैसे ज्योतिष जो है दिशा विहीन नहीं चलती है। जैसे कोई व्यक्ति आपके पास बैठ जाए, मेरा भविष्य बता दीजिए, ये कौन सा प्रश्न है? अगर वो ये पूछेगा कि मुझे इंजीनियरिंग की परीक्षा देनी है, हम पास करेंगे कि नहीं, हम मेडिकल में जाएं कि इंजीनियरिंग में है, वहां से ज्योतिष शुरू होती है। ये मतलब वैक्यूम में ज्योतिष होती ही नहीं है। ये तो फालतू प्रश्न हो गया। कोई आपसे पूछेगा मेरा भविष्य बता दो, ये कौन सा प्रश्न है भाई? पूछो ना किस दिशा में जा रहे हो, जा पाओगे कि नहीं जा पाओगे। तो वो आपके हाउसेस से गाइडेंस मिलेगा। इस तरह का प्रश्न नहीं, मतलब इस तरह का प्रिडिक्शन करना ही कभी मत कि आपका शुक्र चौथे भाव में बैठा हुआ है, आपके पास 25 मकान हो जाएंगे। ये प्रिडिक्शन फालतू है। वो आपको 25 साल बाद आके आपके गले पड़ जाएगा, कहेगा कि हमने कहा तो 25 मकान नहीं हुए, तो हम क्या बताइए 24 मकान हम दें, एक मकान में रह रहे हो। प्रिडिक्शन वो करो जो स्पेसिफिक हो, और ये स्पेसिफिकेशन हम आपको समय के साथ बताएंगे। कुछ ऐसे चार्ट है वैदिक ज्योतिष में, बड़े स्पेसिफाई करते हैं एकदम। वो बताएंगे कि आपके पास घर मकान होगा कि नहीं, बीमार होगी नहीं, स्वस्थ होगे कि नहीं, नौकरी लगेगी कि नहीं, सारा एग्जैक्ट बताएंगे। और आप विथ लॉजिक बताओगे, विथ तर्क बताओगे कि आपके इस वाले घर में इतने अंक आ रहे हैं, तभी ये होगा। नहीं होगा कितना भी प्रयास कर लो, तब उसके बाद आता है उपाय कर सकते हो, वो भी हम आपको बताएंगे। सर एक क्वेश्चन है सर, मतलब रिक्वेशन है सर, एक रिक्वेस्ट है। वो जो ग्रहों के नेचर तो जो है उसका थोड़ा रिवीजन करा दीजिएगा सर। एंड जो योग बता रहे थे, और नक्षत्रों का तो क्लास हुआ नहीं सर, वो जो 27 नक्षत्र है अगली उसका तो कुछ लोग ग्रहों और नक्षत्रों की क्लास करेंगे, 27 नक्षत्रों के बारे में पढ़ेंगे, हाँ। नक्षत्र के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत आवश्यक और वो जो हाँ, और साथ में सर वो जो गुरु चंडाल योग हो गया, वो जो बीच में पढ़ाए थे सर, उसका भी कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, उसका भी थोड़ा रिवीजन करा दीजिएगा तो अच्छा रहेगा सर। अगली कक्षा में ना राहु से बनने वाले योग, पहले हम लोग ग्रह और नक्षत्र के बारे में पढ़ेंगे, फिर राहु और केतु के पढ़ेंगे। क्योंकि राहु और केतु समझ गए तो कुंडली का आधा प्रेडिक्शन हो गया। सर एक मेरा क्वेश्चन है सर, जैसे ये जो कुंडली अभी खुली हुई है, एक बार इसमें ये रिवीजन करवा दीजिए। आई मीन मेरा क्लियर नहीं हो रहा है कॉन्सेप्ट कि इसमें लग्नेश कैसे निकलेगा। जैसे ये 4 नंबर लिखा है फर्स्ट हाउस में, तो ये कर्क लग्न की कुंडली हो गई। अब जो कर्क है उसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो मून है, चंद्रमा। अब हम चंद्रमा देखेंगे कि कहाँ पर बैठा है। अब ये 3rd हाउस में बैठा है चंद्रमा, वहां 3rd हाउस में नंबर 6 लिखा है, तो ये हम देखेंगे या चंद्रमा इसका लग्नेश हो गया? बस चंद्रमा लग्नेश हो गया। तनु जी इसका लग्नेश जो है चंद्र ही हो गया। अब ये देखा जाएगा कि चंद्र कौन से घर में बैठा है, अब उसका प्रभाव देखने अच्छे घर में बैठा है, बुरे घर में बैठा है। अब जैसे जिस घर में बैठा है, तीसरे घर में बैठा है, तो इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, तो तीसरा घर जो इसका अभी आपके लिए कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने ओके, अभी ये आप बताएंगे। हाँ, ठीक है सर। चंद्रमा को 12वें भाव में आपको पढ़ना पड़ेगा। हम एक ऐसे सूत्र को बताएंगे कि न सिर्फ चंद्रमा को, बल्कि कोई भी प्लैनेट कहाँ बैठा हो, आपको क्या बोलना है वो आपको पता चल जाएगा। अभी तक की ठीक है, क्लास मैंने पढ़ाया ना, ऐसा प्रेडिक्शन आप करिएगा। मतलब एक सिंपल तरीके से जिस लग्न की कुंडली है उसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो लग्नेश है। बस वही लग्नेश है, और चंद्रमा जी। जहाँ बैठा है वही राशि है। अब जहां चंद्रमा बैठा है वहां 6 नंबर लिखा है, तो 6 नंबर कन्या राशि, तो ये कन्या राशि की कुंडली है। ठीक है सर। ये 2 लाइनें आप लोग याद कर लीजिए, समझ लीजिए, ये शुरुआत होती है। इसके बाद ना जातक बॉलिंग करता है, आपको बैटिंग करनी पड़ेगी। इसके बाद जातक शुरू कर देता है। आज की क्लास हम लोग यही समाप्त करते हैं। अगली कक्षा जो है एक प्रश्न है पूछिए सर। आपने बताया था कि भाव एक्टिवेट हो जाएगा, भाव एक्टिवेट कब होगा कि भाव एक्टिवेट ये जो एक्टिव होगा तो अच्छे फल दे? होता है ना, विमशोत्री जो हमारी दशा चलती है, हाँ उस दौरान होता है। जैसे आप देखिए यहाँ पे एक चार्ट दिख रहा है, आपको दिख रहा है? हाँ, अंतर्दशा, हाँ, विमशोत्री दशा, हाँ। मंगल राहु, अब 2034 तक राहु है, उसको क्लिक किया मैंने। अब देखिए राहु में राहु शनि, राहु बुध, और राहु में शनि 2024 तक, इसको भी क्लिक कर लिया। अब हुआ क्या, देखिए यहाँ पे राहु शनि शुक्र, इस समय यह व्यक्ति जो है राहु की महादशा में
शनि की अंतर्दशा में और शुक्र का प्रत्यंतर चल रहा है। राहु की महादशा है, शनि का अंतर है और शुक्र का प्रत्यंतर है 18 नवंबर 2022 तक। अब इस व्यक्ति के ऊपर राहु की महादशा को छोड़ दीजिए, शनि का और शुक्र का प्रभाव यही 18 नवंबर तक रहेगा। अब शनि और शुक्र जिस हाउसेस को एक्टिवेट करते होंगे उसी का प्रभाव इस व्यक्ति के पास आएगा। वही आपको जो है चार्ट से चेक करना पड़ता है। ये सारे पॉइंट आएंगे, धीरे धीरे आएंगे। शनि शुक्र का क्या कंबाइन प्रभाव होगा। आइए शांति पाठ करते हैं। जिन लोगों को इलू में जॉब करना होगा पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा, ग्रुप बना के हम ट्रेनिंग दे देंगे। तो अपनी हिम्मत बढ़ानी है, बाकी की ताकत हम प्रोवाइड करा देंगे। ओम द्यौ शांति शांति पृथ्वी शांति राप शांति वनस्पतयः शांति औषधयः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति। ओम शांति 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 सर्वारिषु शांतिर्भवतु। ओम शांति